जब जब धरती पर पाप बढ़ता है तब तब ईश्वर किसी न किसी रूप में धरती पर जन्म लेते हैं। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार भगवान विष्णु के कुल 24 अवतार हैं, जिसमें से 23 अवतार हो चुके हैं तथा 24वां अवतार कल्कि अवतार होना बाकी है। इन 24 अवतारों में से भी भगवान विष्णु के 10 अवतार प्रमुख माने जाते हैं। इन्हीं 10 अवतारों को भगवान विष्णु के दशावतार भी कहा गया है। आइए जानते हैं भगवान विष्णु के वो 10 अवतार जिन्हें दशावतार भी कहा गया है। सबसे पहले बात करेंगे मत्स्य अवतार की। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु ने सृष्टि को प्रलय से बचाने के लिए मत्स्य अवतार लिया था। इस दौरान भगवान विष्णु ने राजा सत्यव्रत को उपदेश दिया था, जो मत्स्य पुराण कहलाता है। इसके बाद उन्होंने कच्छप अवतार में जन्म लिया। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार समुद्र मंथन के समय भगवान विष्णु ने कछुए का अवतार लेकर मधुरांचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया, जिसके कारण समुद्र मंथन सफलता पूर्वक हुआ। भगवान विष्णु के इस अवतार को कच्छप या कूर्म अवतार कहा जाता है। भगवान विष्णु का तीसरा अवतार है वराह अवतार। दैत्य हिरण्याक्ष ने जब पृथ्वी को समुद्र के अंदर छिपा दिया था, तब भगवान विष्णु ने सुअर का अवतार लेकर दैत्य हिरण्याक्ष से युद्ध किया। वर्षों तक चले युद्ध में भगवान विष्णु ने दैत्य हिरण्याक्ष का वध कर दिया और पृथ्वी को फिर से जल पर स्थापित कर दिया। भगवान विष्णु का चौथा अवतार है नृसिंह अवतार। भगवान विष्णु ने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए नृसिंह अवतार लिया था। उन्होंने आधे सिंह और आधे नर स्वरूप में अपने बड़े बड़े नाखूनों से राक्षस के राजा और प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप का वध किया था। भगवान विष्णु ने पांचवा अवतार वामन अवतार के रूप में लिया। सतयुग में प्रहलाद के पोते दैत्यराज बलि से देवताओं की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने बौने ब्राह्मण का अवतार लिया था, जिसे वामन अवतार भी कहा जाता है। इसमें उन्होंने बलि से 3 पग धरती दान में मांगी थी। एक पग में धरती और दूसरे में स्वर्ग नाप दिया। तब बलि ने तीसरा पग उनके सिर पर रखने को कहा। इस पर भगवान विष्णु ने तीसरा पग उनके सिर पर रख दिया, जिससे वो सुतल लोक चला गया। वामन अवतार भगवान विष्णु ने बलि को यह पाठ दिया था कि अहंकार से जीवन में कुछ नहीं मिलता। इसके बाद छठा अवतार है परशुराम अवतार। एक पौराणिक कथा के अनुसार ऋषि आपव के राजा सहस्त्रबाहु को दिए श्राप के परिणाम स्वरूप भगवान विष्णु ने भार्गव कुल में महर्षि जमदग्नि के 5वें पुत्र परशुराम के रूप में जन्म लिया था। फिर उन्होंने सहस्त्रबाहु समेत समस्त क्षत्रियों का सर्वनाश कर दिया था। 7वां और सबसे खास अवतार है राम अवतार। त्रेता युग में लंका के राजा रावण के वध के लिए भगवान विष्णु अयोध्या में राजा दशरथ के घर राम के रूप में जन्मे थे। सीता हरण के पश्चात लंका के युद्ध में वानर सेना की मदद से राम ने रावण का वध किया। मर्यादित जीवन और आचरण से राम मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। इसके बाद कृष्ण अवतार में भगवान विष्णु धरती पर पहुंचे और द्वापर युग में भगवान विष्णु 16 कलाओं में पूर्ण कृष्ण के रूप में कारागार में जन्मे। माता देवकी और पिता वासुदेव थे। कंसवध, बाल लीलाएं, महाभारत में अर्जुन के सारथी और कुरुक्षेत्र में गीता का उपदेश, ये कृष्ण अवतार की प्रमुख घटनाएं हैं। 9वां अवतार बुद्ध अवतार के रूप में लिया। भगवान बुद्ध को भगवान विष्णु का 9वां अवतार माना जाता है। उन्होंने विश्व में शांति स्थापना के लिए ये अवतार लिया था। और 10वां और आखिरी अवतार है कल्कि अवतार। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु कलयुग के अंत में कल्कि अवतार लेंगे और वो 64 कलाओं में निपुण होंगे। वे धर्म की दोबारा स्थापना करेंगे। इसके बाद सतयुग का प्रारंभ होगा। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।